हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सीएसए के सैंपल पेपर जो इशू किए हैं हमारे निमी ने, जो कि भारत स्किल पे अवेलेबल है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सैंपल पेपर है जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इसी से मैच हो जाते हैं। तो इससे एग्जाम से पहले इसको गो थ्रू करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो फिर देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? What is the term for an endpoint of an inter-process communication flow across the network? जी हिंदी में भी दिया हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क के इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो में एंड पॉइंट के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? तो क्या यूज किया जाता है? सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क? इसमें पूछा है कि कौन सा नेटवर्क जो है पब्लिक नेटवर्क पर एक प्राइवेट नेटवर्क को विस्तारित करता है, मतलब एक पब्लिक नेटवर्क पे एक प्राइवेट नेटवर्क बनाता है। वो है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फॉरवर्ड पैकेट बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट? जो पैकेट में राउटिंग इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे पैकेट को फॉरवर्ड करती है कि आगे कहाँ जाएगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पैकेट में शामिल राउटिंग की जानकारी को प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पैकेट को फॉरवर्ड करता है? तो क्या है हमारा? राउटर। राउटर ही जो है हमारा राउटिंग टेबल को चेक करता है और उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पैकेट को है आगे फॉरवर्ड करता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर कम्युनिकेशन चैनल अमंग ऑल मशीन्स? इसमें आ रहा है ना अमंग ऑल मशीन्स, सारी मशीन्स में कम्युनिकेशन चैनल शेयर करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। फिफ्थ है, इफ अ लिंक ट्रांसमिट 400 फ्रेम पर सेकेंड एंड ईच slot has 8 bits, what is the transmission rate of circuit using time division multiplexing? तो ये हमारा हो जाएगा 32 kbps। नेक्स्ट है, what type of transmission is involved in communication between a computer and a keyboard? कंप्यूटर और कीबोर्ड में किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है? हमें समझ में आ रहा है ना कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। जब कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं तो कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपलेक्स। एक साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है। सेवेंथ क्या है? व्हाट डज ईच पैकेट कंटेन इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क? एक वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में जो पैकेट्स होते हैं उसमें क्या कंटेंट होता है? ऑप्शन ए क्या है? ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, और थर्ड क्या है? फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। एंड फोर्थ है अ शॉर्ट वीसी नंबर। एक शॉर्ट वर्चुअल सर्किट नंबर होता है जो कंटेंट करता है हमारा वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? ऑप्शंस देखते हैं। अ डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। नेटवर्क कंप्यूटर स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है? नहीं। A collection of interconnected computer and devices that can communicate and share resources. ये सही है। Now 9. What is internet? Network of interconnected local area network, a collection of unrelated computers, interconnection of wide area network, a simple network. तो नेटवर्क क्या है हमारा? गेस करेंगे आप लोग? क्या वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। इंटरनेट पूरा ब्रॉड टर्म है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ? इसमें ब्लूटूथ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ब्लूटूथ की रेंज क्या होती है? बहुत लिमिटेड होती है ना, इसलिए एक इसमें आएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क में। 11 है,
Which of the computer network is built on the top of another layer? Top of the another layer. यहाँ पे क्या है? ओवरले नेटवर्क, इसके नाम से पता चल रहा ओवर, किसी भी नेटवर्क के टॉप पे इसको बिल्ड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्क एज डिवाइस? इसमें पूछा एज डिवाइस कौन सी नहीं है। तो एज डिवाइस क्या होता है? जो एंड पॉइंट होता है एक तरह से, और स्विच जो है हमारा एक तरह से हब की तरह ही काम करता है ना, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो एंड पॉइंट तो है नहीं, ये बीच में ही काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस, तो ये हमारा हो जाएगा स्विच। 13. Which topology require a multi-point connection? मल्टी-पॉइंट कनेक्शन किसमें होते हैं? बस में। Now 14, question number 14. What is the term of data communication system within a building or campus? एक कैंपस में, किसी बिल्डिंग में आपको जो नेटवर्क है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं ना। जैसे किसी स्कूल का हो गया, कॉलेज का हो गया, ये नेटवर्क क्या होते हैं हमारे? लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। What was the name of first network? जो फर्स्ट नेटवर्क बिल्ड हुआ था उसका नाम क्या था? तो सबको पता है क्या नाम था उसका? ARPANET। Which network topology require a central controller or hub? हब में किस क्या कहते हैं, किस टोपोलॉजी में हब की जरूरत पड़ती है? सेंट्रल कंट्रोलर होता है, किसमें होता है? स्टार में, दैट इज A3। 17, OSI का फुल फॉर्म क्या है? पहला क्या है? ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ओपन सर्विस इंटरनेट नहीं है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 18 है, हाउ मेनी लेयर आर देयर इन OSI रेफरेंस मॉडल? OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर। पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक text packet and from and encapsulate into frame for transmission? कौन से लेयर है जो डेटा लिंक लेयर से पैकेट लेती है और उनको ट्रांसमिशन के लिए फ्रेम्स में समाहित करती है? डेटा लिंक लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है हमारी OSI मॉडल में? कौन सी लेयर आती है? नेटवर्क लेयर। Which layer is responsible for process to process delivery? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किसमें होती है? That is transport layer. Which of the following maintain the domain name system? ऑप्शंस क्या है हमारे? सिंगल सर्वर, सिंगल कंप्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। Which collection of various computer appear as single coherent system to its line what is called? ये किसमें होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड में होता है। Which of the following is correct way to declare variable in Java? जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करने के जो करेक्ट सिंटेक्स है वो क्या होगा? इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है कैरेक्टर पर? हाँ, किया जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसके बाद है 24, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इन जावा? जावा में जो बुलियन वेरिएबल है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो फॉल्स होती है। Which of the following is not a valid identifier for variable in Java? आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं उनको देखेंगे कि कौन सा फॉलो कर रहा है। इसमें क्या पूछा? नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। ये तो वैलिड है क्योंकि ये होता है। A2 देखिए, यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है? 1 से। और आइडेंटिफायर के रूल्स में क्या है?
कि कोई भी वेरिएबल जो है किसी नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A2, इट इज फर्स्ट वेरिएबल। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे 25 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। थैंक यू।